नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं भारत नेपाल न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं और कुछ चंद सवालों के साथ हम उनसे मुखातिब हुए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत मुबारकबाद आपको। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। सर, जिस तरह से आपने शिक्षा मंत्री आप बने हैं और बिहार की शिक्षा को लेकर बहुत सारे जो सवाल है पूर्व में उठते रहे हैं, उसको लेकर आपके संज्ञान में आते होंगे और ख़ासकर मैं जो चीज़ मैं आपको ज़िक्र करने वाला हूँ, सीमावर्ती इलाके से मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। वहाँ की जो सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है, पूर्व की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा दयनीय है, खासकर ग्रामीण इलाकों की हम बात करते हैं। सर, उस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। ध्यान ध्यान स्कूलों की स्थिति खराब है कि पढ़ाई की स्थिति खराब है, सो बताइए आप। सर, स्कूल की जो रख-रखाव की हम बात कर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि स्कूलों में, क्लासों में भूसे भरे हुए रखे हुए हैं, कहीं में मदिष्टी बाँधे हुए हैं, कहीं पे बच्चों के बैठने के लिए बेंच नहीं है और जब कोई मीडिया कर्मी वहाँ पहुँचते हैं, तो उनको कहते हैं कि आप लिखित में लेके आइए कि स्कूल में घुसने की आपको अनुमति नहीं है। तो इस ढंग की शिकायत जो भूसा बना हुआ है, रखा हुआ है, जानवर बांधने का स्थल बन गया है, इस ढंग की शिकायत आपके माध्यम से आई है। आज तक इस ढंग की शिकायत लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए न हमने जो कहा वर्ग कक्ष का संचालन करिए, अनुरोध किया शिक्षकों से, शिक्षक संगठनों से, प्राचार्यों से, बड़े पदाधिकारियों से, कुलपतियों से कि जब वर्ग कक्ष का संचालन होगा तो ये मामला अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर वर्ग कक्ष का संचालन, ये देखिए ये विभाग है इस सरकार, राज्य सरकार का सबसे ज़्यादा ध्यान अगर किसी पर है आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का, तो वो शिक्षा पर है। और शिक्षा पर बजट रहने के कारण इसका बजट 51,000 करोड़ का है। जिस बात के लिए ये शिक्षा विभाग है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, वर्ग कक्ष संचालन के लिए, तो मुझे यकीन है, आप लोग देखते होंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में, जिसको प्राइमरी एजुकेशन स्कूल कहते हैं, 90% जगहों पर वर्ग कक्ष का संचालन नहीं होता है। ये जो मुझे सूचना है। उच्च विद्यालय की स्थिति थोड़ी अच्छी है, जगह जगह क्लासेज लगते हैं और 60 से 70% स्कूलों में, उच्च विद्यालयों में क्लासेज लगती है। जो हायर एजुकेशन है, जो विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई जहाँ होती है, वहाँ 95% कॉलेजों में वर्ग कक्ष का संचालन नहीं होता है। 20 वर्षों से प्रायोगिक कक्षा नहीं लगती है। ये घोर चिंता का विषय है। जिस बात के लिए ये 51,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार खर्च करती है, तो वर्ग कक्ष का ही संचालन नहीं होता है, ये घोर चिंता का विषय है। इसलिए मैंने प्रथम प्रेस वार्ता में भी इस चिंता से राज्यवासियों को अवगत कराया और शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारियों, पदाधिकारियों, शिक्षकों सबको अवगत कराया, शिक्षक संगठनों को, कि एक शिक्षक पर कोई कार्रवाई न हो, इसकी चिंता करिए। और आपके पास जो संसाधन है, ठीक है शिक्षक की कमी है, ये कमी के बहाने क्लासेज नहीं लगे, ये तो ठीक बात नहीं है। जो ही शिक्षक हैं, वो शिक्षक अपना वर्ग कक्ष का संचालन शुरू करें, रूटीन बने और रूटीनबद्ध क्लास जितना संभव है स्कूल में टीचर उपलब्ध है उतना करें लोग। अभी बहाली चल रही है, अभी 45,000 लोग का बहाली हुआ है, फिर बहाली प्रक्रिया चल रही है। और जब राज्य सरकार ने, जो हमारे आदरणीय नेता, सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी के जो छोटे पुत्र हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और हमारी पार्टी ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देशन में जो संकल्प व्यक्त किया, वो जनता के सामने, मतदाता के सामने, बिहार वासियों के सामने पार्टी के एजेंडा के रूप में गया और उसमें 10 लाख लोगों को नौकरी देने का ये कमिटमेंट था, हमारा संकल्प था। और उस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वाधीनता दिवस पर अपने उद्बोधन में इस बात को कहा कि मैं 10 लाख को नौकरी दूंगा और 10 लाख को रोजगार दूंगा, गोया कि इस कदम आगे बढ़ के गए। तो जब ये संकल्प हमारे सामने है, नियुक्ति एक प्रक्रिया है, उसमें समय लगेगी, लेकिन जो नियुक्त शिक्षक हैं वो वर्ग कक्ष संचालन में रुचि नहीं ले, ये चिंता का विषय है। और इसलिए मैंने शिक्षकों से, मैं उस समय भी कहा, आपको भी कहता हूँ कि मैं शिक्षक पुत्र हूँ
और चूँकि शिक्षा बाबा साहब अम्बेडकर के कारण इस देश में व्यवस्था चल रही है, तो शिक्षा ग्रहण किया तो शिक्षक पुत्र शिक्षा मंत्री हो गए। एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा इसी शिक्षा के कारण गहन अध्ययन करता है तो बड़े बड़े हुक्मरान बनते हैं, बड़े बड़े ओहदे पर जाते हैं। गटर और मैंस में काम करने वाला का बेटा भी गटर और मैंस व्यवस्था का चीफ बन जाता है। शिक्षा ही है जो विकास के सारे मार्ग प्रशस्त करते हैं। शिक्षा ही दुनिया में बदलाव का एक बड़ा हथियार है और धर्म बर्बादी का बड़ा हथियार है। तो शिक्षा ही इस देश को पुनः, जैसे प्राचीनतम काल में भारत विश्वगुरु था, ज्ञान का स्थल था, ये बिहार तो और ज्ञान का स्थल है, तो विश्वगुरु बनाना है तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है। किसी कन्फ्यूजन लोग नहीं रहें। और मैं आपके माध्यम से शिक्षक बंधुओं से पुनः कहता हूँ कि आप शिक्षक हैं इसलिए कि आपने शिक्षा ग्रहण की, और आप अगर शिक्षक होते हुए शिक्षा बच्चों को नहीं देंगे तो भविष्य भारत का कैसा होगा, ये कल्पना करना ही रोंगटा खड़ा करने वाला है। यही है, इसलिए मैंने ये प्रथम अपील में ही, प्रेस वार्ता में ही एक मार्मिक संदेश अपने शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों, अभिभावकों और संगठनों को दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बिहार के जो शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न संगठन के लोग हैं, शिक्षक हैं, पदाधिकारी हैं, इस बात को अमल करेंगे। क्योंकि ये एक शिक्षक का अपील है। एक शिक्षक को शिक्षकों के खिलाफ अगर वर्ग कक्ष का संचालन नहीं होगा तो कोई कार्रवाई करना पड़े मजबूरी में, तो उससे भी बाज नहीं आएंगे। सर एक अंतिम सवाल है, जो पहले जो स्कूल में जो किताबें होती थी, प्राइमरी स्कूलों की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो स्कूल किताबें जो है पहले डायरेक्ट स्कूलों में मिल जाती थी, लेकिन अभी क्या है कि बच्चों को अकाउंट में पैसे मिलते हैं, उससे कि जो उनके पेरेंट्स है सही से उनको किताब कॉपी नहीं खरीद पाते, और बहुत सारे बच्चों को हमने स्कूल में देखा भी है कि वो उनके पर्याप्त रूप में उनके बाद कॉपी किताब नहीं होती ज़रूरत की जो चीज़ें हैं। अच्छा, तो अब पेरेंट्स को मेरे अपील है आपके माध्यम से कि जब बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार किताब देती है तो उसका दुरुपयोग नहीं करें, क्योंकि बच्चा ही कल आपका भविष्य है और आपके पगड़ी को ऊंचा करेगा, बड़े बड़े हुक्मरान के पद पर जाएंगे और आपका परिवार का नाम रोशन करेगा। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद।